आगरा जनपद में बैसाखी के अवसर पर जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की गोलियों से शहीद हुए सैकड़ों आंदोलनकारियों की याद में शहीद सरदार भगत सिंह स्मारक समिति के तत्वाधान में संजय प्लेस स्थित शहीद स्मारक पर परंपरागत श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर शहीदों का स्मरण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। शहीदों की शहादत को याद करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को निरंतर मजबूत करते रहने के लिए संकल्प ले एकजुटता को मौजूदा दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता माना गया। वक्ताओं ने कहा कि आजादी के संघर्ष की हर घटना अपने आप में आज भी प्रेरक है और शोषण के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए मार्गदर्शी है। वक्ताओं ने कहा कि ब्रिटिश साम्राज्य के दमन का क्रूरतम उदाहरण इतिहास में जलियांवाला बाग सामूहिक नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ, जिसमें भगत सिंह और उधम सिंह जैसे विचारक क्रांतिकारियों को हिंसा के लिए मजबूर किया। इसी दमन दिवस को भारतीय ब्रिटिश सरकार के राज के पतन का कारण मानते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर आर.सी. शर्मा अध्यक्षता सहित सरदार भगत सिंह स्मारक समिति ने की और इसमें महत्वपूर्ण वक्ता युवा सामाजिक कार्यकर्ता असीम त्रिवेदी, फैज अली शाह आदि ने विचार व्यक्त करने वालों में शामिल थे। इस वर्ष यह कार्यक्रम शहर के युवाओं के सहयोग से 2 दिन का रखा गया है। आज 14 अप्रैल का कार्यक्रम स्टालियन द्वारा निर्देशित फिल्म इंडिया अनटच्ड के अंश का प्रदर्शन और हमारा संविधान और जाति व्यवस्था विषयक युवाओं के लिए ओपन माइक का भी आयोजन फ्री स्पीच फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि आजादी के संघर्ष की हर घटना अपने आप में आज भी प्रेरक है और शोषण के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए मार्गदर्शी है। सबसे पहले जो मेरी नजर गई वो ये थी कि हमारे देश में 3000 लोग हैं और उपजातियां 25,000 है और सब विलक्षण है। जहाँ इतना ज्यादा वर्टिकल डिवीजन हो वहां आप क्या उम्मीद करते हैं? कौन सा विकास, कौन सी हारमोनी और क्या किस लिए हुआ है? अभी हम संविधान की बात कर रहे थे और बाकी का सभी लोगों ने कहा कि डॉक्टर साहब ने जैसे बताया सारे संविधान के अनुच्छेद के बारे में बताया और जो डॉक्यूमेंट भी दिखाई गई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर थी। मैं यहाँ अपने कुछ अनुभव आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं, फिल्मों में देखते हैं और एक लंबा समय हो गया देश को आजाद होकर संविधान को बने हुए, लेकिन पहले तो यहाँ बैठे सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और ये जो टॉपिक है जो आज रखा है सर ने, तो उसी से रिलेटेड एक गाना है। मेरा डिपार्टमेंट गाने का है तो मैं गाने से एक्सप्रेस करूंगी। आई होप यू लाइक। इस रिकॉर्डिंग को नहीं करने वाले तो कृपया करके जरा। मेरा नाम कलीम है और आगरा में रहा हूँ, पला बड़ा हूँ। थोड़ी पढ़ाई करने के लिए और कभी थोड़ा जॉब करने के लिए किसी पॉइंट पर मैं इंडिया के दूसरे भागों में था, बट फिर वापस आगरा ही आना हुआ। आगरा के बारे में ये फ्रेज है कि आगरा में आ गए, और मुझे लगता है कि वो नेगेटिवली काफ़ी यूज़ की जाती है। और शायद मैं भी जब वापस आया था आगरा तो बड़ा ही नेगेटिवली उसे यूज़ करता था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आगरा को देखने की कोशिश की है हम लोगों ने, और आगरा का गली गली, छप्पा छप्पा, लोग, पोइट्री, म्यूजिक, हर एक चीज़ को बस बैठ के हमने देखने की कोशिश। तो उसका तो मुझे अवसर मिला नहीं, लेकिन विषय का न केवल प्रवर्तन किया गया बल्कि उस पर विस्तृत टीका, टिप्पणी और चर्चा हुई। उसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और बढ़ चढ़कर चर्चा की और अपने विचारों से हमें लाभान्वित किया। अब इस सब के बाद बात कर चुके हैं कि ज़्यादातर बातें आ चुकी हैं, शायद कुछ छूटा हो, पर ये भी महत्वपूर्ण है और फ्री फाउंडेशन के जरिए हम लोगों ने कोशिश करी है। जैसे मैं सच कहूँ
तो कल भी पर कल कम वक्त आते और कल मैं भी बोल रहा था तो मैं भी थोड़ा सा उसमें एंगेज था, लेकिन आज जो मेरा एंगेजमेंट था बिल्कुल ऑडियंस की तरह, तो वो मुझे आज ज़्यादा मज़ेदार रहा। पूरा कार्यक्रम मतलब मुझे लगा कि बढ़िया था, जहाँ पोएट्री भी थी, जहाँ गायन भी था, इंस्ट्रूमेंट भी था, और मतलब मुझे लगा कि आज एक अच्छी ऊर्जा हम लोगों ने देखी। मेरे पिताजी यहाँ अध्यक्ष हैं और मैं यहाँ काफ़ी इधर आया करता था और एक सेट ट्रेंड एक प्रोग्राम किया होता था, वो शायद कुछ नया करने की जो मेरे अंदर लालसा थी, उससे प्रेरित होकर मैंने विजय से बात की कि हम इस बार कुछ नया करेंगे और रामनाथ जी ने उसको सपोर्ट किया, तो ये प्रोग्राम हो पाया। और मैं 1983 से 2013 तक मैं आगरा में नहीं था। मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने काम किया है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कास्ट सिस्टम नहीं होता। आपने कहा कि टैग, अगर मेरा नाम अनिल शर्मा है तो वहाँ आई वॉज नोन एज अनिल, और मेरा जो टारगेट होता था वो परफॉर्मेंस बेस्ड था। जब मैं 2013 में जब मैं वापस आगरा आया तो मेरे को पहला झटका ये लगा कि तुम ब्राह्मण हो। जब मैं मैनेजमेंट करने नहीं गया था तो वहाँ भी किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा था कि तुम ब्राह्मण हो या मैं ठाकुर हूँ या कुछ। जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आया तो वहाँ भी कोई किसी ने नहीं पूछा। आई वॉज अनिल शर्मा एंड आई टू परफॉर्म, और बाकी सब वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। मेरे बॉसेस गुप्ता थे, मेरे को नहीं पता था कि ये वैश्य है क्या, बट ही वॉज माई सीनियर, ही गुप्ता। कोई वर्मा था, कोई क्रिश्चियन नाम था। जब मैं बॉस बना तो मेरे जूनियर भी काफ़ी लोग थे, कोई मुस्लिम्स थे, बट वी हैव टू परफॉर्म। तो मेरे को ये संघर्ष शायद 2013 तक मुझे नहीं मिला। 2013 के बाद जब मैं यहाँ आया तो मेरा सबसे पहला झटका ये था ब्राह्मण। फिर ब्राह्मण में कौन से ब्राह्मण, फिर तुम्हारा गाँव क्या है। तो ऑल दोज क्वेश्चंस वर आस्क्ड जो मेरे को शायद ढूंढने पड़े अपने पिताजी के पास जाकर। तो मैं जो यहाँ चर्चा हुई, जिसका हमें उद्देश्य जो हम लेके चले थे, वो शायद हमने उद्देश्य की शुरुआत कर दी है। हम ऐसे ही प्रोग्राम में ऐसे ही इस बार शहीद सरदार भगत सिंह समिति ने 2 दिन का प्रोग्राम रखा जलियांवाला बाग की याद में, और इस बार कोशिश की गई कि युवाओं को जोड़ा जाए, और काफ़ी हद तक हम लोग सफल रहे और बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जिसमें आगरा के युवा आए और उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन और कास्टिज़म पे काफ़ी अच्छा बोला। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे प्रोग्राम सरदार भगत सिंह स्टडी सर्कल के तहत होते रहें।